तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रसाल में यहाँ जितने भी गुरु उपस्थित हैं उन सबको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम की शुभकामना उन्हें देता हूँ। आप गुरुओं का दर्जा बहुत महान है। यू आर नरिशिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल। ये कोई साधारण काम नहीं है। विद्यादान और शिक्षादान महादान होता है। इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। हमारे यहाँ उपस्थित हैं जिला परिषद सदस्य सह शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुमार सिंह उर्फ बिड्डू जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हमारे प्रिय आदरणीय धीरेन्द्र यादव जी, हमारे पास उपस्थित हैं श्रीमती डॉक्टर रेणु सिंह जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, एक प्राचार्य के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में कोसी क्षेत्र में इनकी बड़ी पहचान है। हमारे बीच उपस्थित हैं जिला परिषद की परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय। कमल भैया, हम उनका स्वागत इस कार्यक्रम में करते हैं। पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शिवनाथ गुप्ता जी, उपाध्यक्ष अवनीश कुमार वर्मा जी, सचिव अरुण कुमार शाह जी, संयुक्त सचिव रमन कुमार वर्मा जी, मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इन बच्चों के बीच मुझे बोलने का मौका दिया। आपने मुझे बुलाया और आप हमेशा मुझे बुलाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में जो सबसे प्यारी चीज है और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है आप प्यारे बच्चे। आपसे महत्वपूर्ण यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आपने प्रतियोगिता परीक्षा पास की है, आपने एक परचम लहराया है। मैं आप बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज़्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज सितारों पे खड़ा है। आप में से कौन बच्चा सितारों पर खड़ा होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। और मुझे तो लगता है कि आप सब सितारे पे जाने वाले बच्चे हो। मैं देख रहा हूँ, नो वंडर फ्यूचर आर्यभट्ट, फ्यूचर फणीश्वरनाथ रेणु, ऑल दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। आप में से कोई आर्यभट्ट बनेगा, कोई कलाम बनेगा। मैं इस भविष्य को आज इस मंच से देख रहा हूं। आप बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप इस दौर में पैदा हुए हैं जहां सुविधाएं आपके पास हैं। हमारे दौर में प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, नहीं के बराबर थे। और मैं जब स्कूल जाता था तो साथ में एक जूट का बैग भी, जिसको बोरा बोलते हैं, वो लेकर जाता था और सरकारी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन यकीन मानिए, मैं स्कूल के फर्श पर बैठकर जरूर पढ़ता था, लेकिन शिक्षकों के बारे में क्या कहना। इतने विद्वान शिक्षक, इतने डेडिकेटेड शिक्षक हुआ करते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज नहीं है, आज भी हैं। तो आप सुविधा के साथ पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद भी उतनी ही करते हैं। आप इस देश के भविष्य हैं। शायद आप सबको पता होगा
कि हमारे इस कोशी की लेगेसी शिक्षा के मामले में कितनी धनी है, कितने रिच हैं हम लोग। आप में से कितने लोगों ने भारती और मंडन मिश्र का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं? बच्चों में कोई? ये भारती और मंडन मिश्र 9वीं सदी में हमारे इस क्षेत्र के स्कॉलर हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इसी महिषी में उनका घर था और कहा जाता है कि उनका तोता भी संस्कृत में बोलता था। तो हम उसी मिथिलांचल के रहने वाले हैं। इसी महिषी की धरती पर राजकमल चौधरी जैसे उपन्यासकार हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे देश को और विश्व को प्रभावित किया। तो हम तो इस उम्मीद से आपको देख रहे हैं कि हमारे बीच भी कोई मंडन मिश्र होगा, कोई भारती विदुषी होगी और कोई फणीश्वर नाथ रेणु और राजकमल चौधरी होगा। इसी बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो हमारी लेगेसी बहुत पुरानी है, बहुत रिच है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है कि आज शिक्षा इस बिहार से रूठ गई है। उच्च शिक्षा के मामले में हम काफी कमजोर हो गए हैं। उसके दोषी हम सियासत के लोग भी हैं, राजनीति करने वाले लोग भी हैं और हम बिहार के वासी भी हैं। सरकार बदली है, सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो। और मैं खासकर अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को सारी परिस्थितियों से अवगत कराएं। छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें। ये मोबाइल डिवाइस अगर सूचना इसमें संग्रहित होती है तो इसमें बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों के लायक नहीं हैं। बच्चों को पुस्तकों से मोहब्बत करना सिखाइए, टेक्स्ट बुक से मोहब्बत करना सिखाइए। और बच्चे अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो निश्चय ही जीवन में वो बहुत अच्छा ऊंचाई का मुकाम हासिल करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन बड़ा ही विमर्श का विषय है। बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो रही है, लेकिन इस विमर्श में साबित हो गया है कि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, ऑनलाइन उसकी जगह नहीं ले सकता। क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। क्लासरूम टीचिंग में बच्चों और शिक्षकों के बीच एक आई कांटेक्ट होता है, एक बॉन्डिंग बनती है। वो मोहब्बत की बॉन्डिंग होती है, वो गुरु और शिष्य परंपरा की बॉन्डिंग होती है। इसीलिए ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप शिक्षा का दान करते हैं तो रेलिवेंस ऑफ द करिकुलम, इसका बड़ा महत्व है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने से भी ज्यादा महत्व है कि आप उसको परोसते कैसे हैं। आप पढ़ाने के क्रम में ये महसूस करने की कोशिश करें कि बच्चे पढ़ाने से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगे कि 10 मिनट की कक्षा के बाद बच्चे उब गए हैं तो वो कमी आप में है। आप अपने तरीके को बदलें, आप बच्चों से जुड़ने का प्रयास करें। जब तक आप बच्चों से नहीं जुड़ेंगे, बच्चा का मन बड़ा कोरा होता है। उस कोरे मन में आपको बिठाना होगा कि आप क्या भरना चाहते हैं। आप जैसा भरना चाहेंगे, आपके कुचियों में जितने रंग होंगे, बच्चों के मानस पटल पर भी उतने ही रंग अंकित होंगे। तो आप शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है।
और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेरी अंतिम बात होगी, कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम अभाव में जीते हैं, फलाने की तुलना में हमारे पास कपड़े कम हैं, तरह तरह की किताबें कम हैं, तरह तरह के कलम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम पिछड़ जाते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिल में कुछ करने का जज्बा है, तो ये सब बातें आपको कभी रोक नहीं पाएंगी। आप सोशल मीडिया पर देखें कि एक साइकिल पंचर बनाने वाले का बेटा यश बना। अगर सीख लेनी हो तो इस तरह की कहानियों से आप सीख लें कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा साइंटिस्ट बना और एक साइकिल पंचर बनाने वाले का बेटा यश बना। उसको आप अपना आदर्श बनाएं, और जब तक ऐसी कहानियों को आप आदर्श नहीं बनाएंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे तो आप बच्चों से बहुत उम्मीद है, और आप बच्चों के बारे में मैं कहना चाहूँगा, 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जिसे आप दिल में उतार के रखना। जब से चला हूँ मंजिल पर मेरी नज़र है, मैंने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। आपको कर्म करना है, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको एकाग्र चित्त होकर पढ़ना है, आपको अपने गुरुजन का आदर करना है, आपको अपने माता पिता का कहा मानना है, आपको अपने से बड़ों का आदर करना है, और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करना है। इस बात को आप जहन में रखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और जब मैं सुनूंगा कि आज जिनको पुरस्कार मिला है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पुरस्कार मिलना बड़ी बात नहीं है, उस पुरस्कार के लायक सदा बने रहना बड़ी बात है। आप उन उपलब्धियों को जीवन में हमेशा बरकरार रखो, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ कि आप जीवन में अच्छा करें। जय हिंद।